आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 4.3 में पढ़ना है विविक्तर या विवेचक की। इसमें पहला क्वेश्चन में बोला है डी निकालने के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे डी किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक है से जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से प्रत्येक का विविक्तर या विवेचक डी लिखे। इसका मतलब डी। तो सबसे पहले जानेंगे विविक्तर या विवेचक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्तर या विवेचक, ये होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्रश्नावली 4.3 इसमें इसका ही यूज आएगा ज़्यादातर। तो ये होता है, इसको बोलते हैं विविक्तर या विवेचक, ये डी को बोलते हैं। तो डी बराबर होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डी बराबर 0 होगा, अगर डी इसको हल करने पर अगर डी का मान 0 आ जाएगा तो उस केस में हो जाएगा मूल, इसका जो दो मूल होगा वो होगा मूल वास्तविक होगा और समान होगा। अगर डी जिसका विवेचक 0 आ जाएगा या विविक्तर 0 आ जाएगा, मतलब डी 0 आ जाएगा हल करने पर इसको, तो अगर डी का मान 0 आ जाएगा तो वहाँ पर समझ लेंगे वहाँ दो मूल होगा जो कि होगा मूल वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है। फिर अगर डी बड़ा होगा 0 से तो इस केस में होगा वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक होगा और मूल असमान होंगे। अगर 0 से बड़ा डी होगा तो, अगर 0 से डी छोटा होगा तो इस केस में हो जाएगा डी, ये डी छोटा है 0 से, तो इस केस में हम लिखेंगे अवास्तविक होगा और असमान होंगे। तो इस प्रश्नावली में ये इसी के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। तो ये बता दिए डी किसे कहते हैं, और डी बराबर अगर 0 हो तो मूल वास्तविक होगा और समान मूल होगा। फिर डी बड़ा होगा 0 से तो उस केस में बोलेंगे वास्तविक होगा मूल और असमान होगा लेकिन, और डी का मान अगर 0 से छोटा होगा तो उस केस में कहेंगे अवास्तविक होगा और असमान होगा। तो अब इसका क्वेश्चन सब करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से प्रत्येक का विविक्तर या विवेचक डी लिखे। तो डी निकालना है ये इसका। तो हल कर रहे हैं, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम एबीसी का मान निकालेंगे। तो ए का मान हो जाएगा x स्क्वायर के गुणांक वाला, बी का मान हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 3। तो डी बोला है निकालने के लिए, तो डी बराबर फार्मूला होता है इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने ए का मान 1, सी का मान 3। तो डी बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के 12, डी बराबर आ जाएगा 4। तो बस इस क्वेश्चन में बोला है डी लिखे, मतलब डी का मान निकालना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे ये सब कुछ नहीं बताना है। डी का मान बराबर है या बड़ा है या छोटा है तो उसमें क्या होगा ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बस पूछा है डी लिखे, मतलब डी का मान निकालना है समीकरण का। तो यही डी का मान 4 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है तो सेम उसी तरह ये भी बनेगा। तो ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान हो जाएगा 5, सी का मान हो जाएगा 7। तो डी बोला है निकालने के लिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा बी का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 4 और सी का मान 7। तो डी बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 चौका 16 और 4 चौका 16 और 16 7 112 हो जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा 112 में से 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7 और 10 में से 2 गया 8, 87 आ जाएगा, पर माइनस का आ जाएगा। तो बस इसमें डी का मान निकालना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा देखिए, तीसरा में दिया है 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 बराबर 0। तो ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा 4, सी का मान हो जाएगा 5। फिर डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वही लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 2 और सी का मान 5। तो डी बराबर हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 और 4 दूना 8, 8 पंचे 40। तो डी बराबर आ जाएगा 40 में से 16 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 3 में से गया 2, 24 आ रहा है। तो डी का मान निकालना है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा है तो फिर सेम उसी तरह ये भी बनेगा। तो ए का मान हो जाएगा
3, बी का मान हो जाएगा 5, सी का मान हो जाएगा 6। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान 5, 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 3, सी का मान हो जाएगा 6। तो डी बराबर आ जाएगा 50, 25 माइनस 4 12, 12 6 48। तो डी बराबर आ जाएगा 48 में से 25 घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, ये आ जाएगा 2, 23 आ जाएगा। तो डी का मान आ जाएगा 23। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एक पाँचवा दिया है, रूट में 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 बराबर 0। सेम उसी तरह ये भी बनेगा। तो ए का मान हो जाएगा रूट 3, बी का मान हो जाएगा माइनस के 2 रूट 2, सी का मान हो जाएगा माइनस के 2 रूट 3। तो डी निकालना है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान माइनस के 2 रूट 2 के होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुने रूट 3 गुने सी का मान माइनस के 2 रूट 3। तो डी बराबर आ जाएगी ये 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस ये आ जाएगा। देखिए रूट में 3 रूट में 3 9 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 6 24 आ जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा 6 24 8 हो जाएगा 32। तो डी का मान आ गया 32। यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन 1 में दिया था 5 पार्ट, वो कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 है, जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। मूल पूछा है, इसमें वास्तविक है या नहीं। तो डी का मान अगर ऋणात्मक आ गया तो बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं है, अगर प्लस के आ जाएगा डी का मान तो बोल देंगे वास्तविक है। तो ये जांच करना है, निकालना है। तो डी बराबर पहले ए का मान निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, बी का मान 8 हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा माइनस के 1। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा डी बराबर 8 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 7, सी का मान माइनस के 1। तो डी बराबर हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 7 6 28। तो डी बराबर आ जाएगा 92। तो यहाँ पर देखिए डी का मान आया प्लस के, तो इसका मूल वास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे मूल वास्तविक होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 4 बराबर 0। तो ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 3, सी का मान हो जाएगा 4। डी निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 2, सी का मान 4। तो डी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूना 8, 8 चौक 32। तो डी बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक में आया है, तो ये मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है, तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा माइनस के 12, सी का मान हो जाएगा माइनस के 16। तो डी निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर माइनस 12 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1, सी का मान हो जाएगा माइनस के 16। तो ये आ जाएगा डी बराबर 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 16 चौका 64। तो डी बराबर आ जाएगा ये 4 4 8 6 4 10 के 0 1 2 208 आ रहा है। तो प्लस का आया डी का मान, तो इसका मूल वास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे मूल वास्तविक होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान माइनस का 1। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा बी का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1, सी का मान माइनस 1। तो डी बराबर हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। डी बराबर 5 आ गया। तो ये प्लस का आया, तो इसका मूल भी मूल वास्तविक होगा। अगर माइनस आता तो नहीं होता। तो यहाँ पर लिख देंगे मूल वास्तविक होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पांचवा है, क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है 5वां। तो ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा माइनस का 10, सी का मान हो जाएगा 2। तो डी निकालना है। डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान माइनस का 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने सी का मान 2। तो डी बराबर हो जाएगा 100 माइनस और ये 4 दूना 8। तो डी बराबर आ जाएगा 92। तो ये भी प्लस का है, तो इसका भी मूल वास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे मूल वास्तविक होगा, क्योंकि ये प्लस का है इसीलिए। यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 3 है, ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघाती समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। पुनरावृत्ति का मतलब हुआ डी का मान 0 आना चाहिए, बस इसका मतलब यही इसमें दिया है, पुनरावृत्ति मतलब डी का मान 0 आना चाहिए। तो जांच करेंगे तो पहला दिया है 9x² - 12x + 4 = 0, तो ए का मान हो जाएगा 9, बी का मान हो जाएगा -12, सी का मान हो जाएगा +4। तो डी निकालेंगे जो कि होता है b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा -12² - 4 गुने ए का मान 9, सी का मान 4। तो d बराबर आ जाएगा 144 माइनस 9 × 36 और 36 चौका हो जाएगा 36 चौका हो जाएगा यहाँ पर 144। तो d बराबर आ जाएगा 0। तो ये 0 आ गया तो लिख देंगे हाँ है। इसमें पूछा है ना पुनरावृत्ति मूल है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देना है, तो लिख दे चूंकि हाँ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा बना रहा है, दूसरा में है 2x² + 3x + 4 = 0। तो यहाँ पर सॉरी ये नहीं है, दूसरा में है y² - 6y + 6 = 0। तो ए का मान 1, बी का मान -6, सी का मान 6। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा -6² - 4 गुने ए का मान 1, सी का मान 6। तो d बराबर आ जाएगा 6² 36 माइनस और ये आ जाएगा 6 × 24। तो d बराबर आ जाएगा 12। यहाँ पर d का मान 0 नहीं आया है तो लिख देंगे चूंकि नहीं है। अगर d का मान 0 आ जाता तो हो जाता, हाँ अगर नहीं आया तो लिखेंगे नहीं। अब इसका तीसरा है 9x² + 4x + 6 = 0। तो a का मान हो जाएगा इसमें 9, b का मान हो जाएगा 4, सी का मान हो जाएगा 6। तो d निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो d बराबर 4² - 4 गुने a का मान 9 और सी का मान 6 हो जाएगा। तो d बराबर 4² 16 माइनस और यह हो जाएगा 9 × 6 54, 54 चौका हो जाएगा 4 × 16 और 5 × 20 216। इसको घटाएंगे तो 216 में से 16 घटाएंगे तो 0 0 200 आ रहा है। तो d बराबर आ जाएगा 200 जो कि माइनस का आया। तो ये भी नहीं आया तो लिख देंगे चूंकि नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा पार्ट है 16y² - 40y + 25 = 0। तो a बराबर हो जाएगा 16, b बराबर हो जाएगा -40, c बराबर हो जाएगा 25। तो d निकालेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा -40² और -4ac, 4 गुने 16 गुने और c का मान 25। तो d बराबर हो जाएगा 40² 1600 हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा देखिए 25 चौका हो जाएगा 100 और 100 में 16 से करेंगे तो आ जाएगा 1600। तो यहाँ पर d बराबर 0 आ गया, d का मान 0 आ गया तो लिख देंगे चूंकि हाँ है, सॉरी हाँ होगा, चूंकि हाँ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पांचवा है तो ये हो जाएगा a का मान इसमें 1 हो जाएगा, b का मान 6 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा 9। तो d निकालेंगे तो ये हो जाएगा b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा 6² - 4 गुने a का मान 1, c का मान 9। तो d बराबर हो जाएगा 36 माइनस 9 × 36। तो यहाँ पर भी d का मान 0 आ गया तो लिख देंगे चूंकि हाँ है, पुनरावृत्ति मूल होगा तो लिख दिया हाँ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरण के मूल की समीक्षा करें। तो इसका पहला दिया है, सबसे पहले इसको हम कर रहे हैं हल में। a का मान निकालेंगे 4 और b का मान हो जाएगा 7, c का मान हो जाएगा 2। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा 7² - 4 गुने a का मान 4, c का मान 2। तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा 49 माइनस 4 × 16, 16 दूना 32। d बराबर आ जाएगा 17। तो देखिए d बराबर +17 आया है तो d का मान 0 से 12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान 0 से 12 है। तो हो जाएगा चूंकि मूल वास्तविक होगा पर असमान होगा।
मूल तो वास्तविक होगा पर असमान होगा, अलग 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 दो मूल आएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो क्वेश्चन में बोला था मूल की समीक्षा करें, मतलब डी का मान निकालना है, डी बताना है 0 से बड़ा या छोटा है या बराबर है। उस केस में बताना है मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा, असमान होगा या समान होगा। ये तो डी पहले निकालेंगे, इससे ही पता चलता है डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो उस केस में हम कहेंगे अगर डी का मान यहाँ पर ये डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो ये लिख दिए, चूंकि मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। मतलब मूल तो वास्तविक होगा लेकिन असमान, अलग अलग दो मूल आएगा। ये हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा में x² प्लस के 10x प्लस के है 39 बराबर 0। तो इसी तरह बनाना है। तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 10, c का मान हो जाएगा 39। तो पहले d निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान हो जाएगा 10 के स्क्वायर माइनस 4 गुण a का मान 1, c का मान हो जाएगा 39। तो d बराबर आ जाएगा यहाँ से 100 माइनस 39, चौका हो जाएगा 156। तो यहाँ पर d बराबर आ रहा है माइनस के 6, सॉरी d के मान आ रहा है माइनस के 56। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि मूल अवास्तविक होगा, मतलब इसका मूल्य नहीं निकलेगा। अवास्तविक मतलब इसका मूल्य नहीं निकलेगा। तो मूल अवास्तविक होगा तो इस केस में होता है डी का मान होगा 0 से छोटा, माइनस का आया तो डी का मान 0 से छोटा होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिना हल किए पता करें कि निम्नलिखित समीकरण के वास्तविक मूल है या नहीं। इसमें बताना है वास्तविक मूल है या नहीं। तो पहले डी से ही पता चलेगा, बोला बिना हल किए पता करें, मतलब द्विघात समीकरण का यूज नहीं करना है, या तो गुणनखंड विधि सीखे वो से भी नहीं यूज करना है, पूर्णवर्ग विधि सीखे उससे भी पता नहीं करना है। बोला बिना हल किए पता करें निम्नलिखित समीकरण का वास्तविक मूल है या नहीं, मतलब इसको d बराबर वाला फॉर्मूला पर निकालेंगे। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा माइनस के 4, c का मान हो जाएगा प्लस के 3। तो d बराबर हो जाएगा -4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान हो जाएगा 2 गुने c का मान हो जाएगा 3। तो d बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 3 24। d बराबर आ जाएगा माइनस के 8 आ रहा है। तो d का मान माइनस का 8 रहा है तो 8 आ रहा है, तो इसके इसमें बोलेंगे चूंकि मूल अवास्तविक है, इसका मूल्य नहीं निकलेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है y² माइनस 2/3 y प्लस के 1/9 बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस के 2/3 और c बराबर हो जाएगा 1/9। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा 2/3 के स्क्वायर माइनस 4 गुनी a का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा 1/9। तो d बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में हो जाएगा 4/9। तो ये d बराबर यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसका मूल वास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिना मूल ज्ञात किए हुए निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के मूलों की प्रकृति की विवेचना करें। तो इसका पहला दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें d निकालेंगे। तो a बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ पर b के बराबर हो जाएगा माइनस के 6, c बराबर हो जाएगा 3। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2, c का मान 3। तो d बराबर आ जाएगा 6 के स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8 3 24। d बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए d का मान 0 से 12 आया है तो मूल वास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे मूल वास्तविक होगा पर असमान होगा, अलग अलग दो मूल आएगा। अब है इसका दूसरा में है 2x² माइनस के 5x माइनस 3 बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा माइनस के 5, c बराबर हो जाएगा माइनस के 3। d निकालेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर -5 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान हो जाएगा 2, c का मान हो जाएगा माइनस के 3। d बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 और ये प्लस में हो जाएगा 4 दूना 8 3 24। तो d बराबर यहाँ पर भी प्लस के 49 आ जाएगा। तो लिख देंगे मूल वास्तविक होगा
मूल तो वास्तविक होगा पर असमान होगा। मतलब इसका मतलब हुआ मूल तो निकलेगा, मूल वास्तविक होगा, इसका मतलब मूल निकलेगा पर असमान। दो मूल निकलेगा तो अलग अलग दो मूल आएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर डी का मान 0 से बड़ा आएगा, इसमें भी डी का मान 0 से बड़ा आएगा, तो इस केस में यही इसका आंसर हो जाएगा।